आपके साथ आरती तिवारी। रुक करेंगे बड़ी खबरों का। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई, जहां राज्य में हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब विभागों के बंटवारे को लेकर हलचल तेज हो गई। बताते चले, कैबिनेट विस्तार के 4 दिन बाद भी नए मंत्रियों को विभाग आवंटित नहीं किए गए हैं। और इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। जानकारी के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच बैठक आज दोपहर 3 बजे प्रस्तावित है। माना तो ये जा रहा है कि इस मुलाकात में नए मंत्रियों के विभागों के बंटवारे सहित अन्य तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। तो आज गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी को बदलने के 9वें वर्ष कॉन्क्लेव में प्रदेश की उपलब्धियां और विकास कार्यों को लेकर बड़ा बयान दिया है। बता दें कि संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश तेजी से विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश के 7 शहरों में मेट्रो सेवा का संचालन हो रहा है और भारत की पहली रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ के बीच शुरू हो गई है, जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी पहचान बन चुकी है। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ने कानून व्यवस्था के क्षेत्र में जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें सफलतापूर्वक हासिल किया है। नेपाल के साथ हो, बिहार के साथ हो, झारखंड के साथ हो, छत्तीसगढ़ के साथ हो, मध्य प्रदेश के साथ हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो या दिल्ली, सबकी कनेक्टिविटी यूपी की अब 4 लेन की है। और ऐसा नहीं कि उन देशों या उन राज्यों में अच्छी सड़क और यूपी के अंदर खराब हो। अब यूपी की अच्छी होती है, वहां की मैं कह नहीं सकता। कानून व्यवस्था के मामले में यूपी ने जो लक्ष्य तय किए हैं और जो पैरामीटर गढ़े हैं वो सबके सामने है। एग्रीकल्चरल ग्रोथ को हम लोग 8% से 17 में 8% था, आज उसको बढ़ा करके 18% करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। याद रखना 18%। ये यूपी के अंदर इसके लिए हमें किसानों को अच्छे बीज देने पड़े, तकनीक देनी पड़ी, सिंचाई की सुविधा का विकास करना पड़ा। लगभग 50 लाख हेक्टेयर लैंड को आज के दिन पर हम फ्री में जल उपलब्ध करवा रहे हैं, या हमने नहरों का जाल बिछाया है या ट्यूबवेल लगा करके वहां पर लोगों को पानी उपलब्ध करवा रहे हैं। अब लागत कम है, उत्पादन। उत्तराखंड के युवाओं के लिए रोजगार और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में आज एक बड़ा कदम उठाया है। जी हां, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून स्थित मुख्यमंत्री सेवक सदन में आयोजित एक भव्य समारोह में शिरकत किया। उसके अलावा नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। उत्तराखंड सरकार ने कुल 314 पदों पर नियुक्तियां निकाली थी, जिनमें चिकित्सा विभाग से 243 नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। वहीं चिकित्सा शिक्षा विभाग में 49 फार्मासिस्ट सहित उद्यान विभाग में 22 प्रयोगशाला सहायकों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। उत्तराखंड में धामी सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है। कैबिनेट ने ईंधन की बचत, ऊर्जा उत्पादों को बढ़ावा देने का फैसला किया है। इसके अंतर्गत खनन, सौर ऊर्जा और विद्युत परियोजनाओं के प्रस्ताव को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय कमेटी 60 दिन के भीतर अनुमोदन प्रदान करेगी। पीएनजी कनेक्शन देने के लिए मिशन मोड पर काम होगा। पीएम सूर्यघर योजना और गोबर गैस को बढ़ावा देने के लिए पंचायती राज विभाग और ग्राम्य विकास विभाग को निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा सरकार ने घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी लगातार इस पर प्रचार प्रसार का निश्चय भी किया और राज्य में डेस्टिनेशन वेडिंग को प्रोत्साहन और सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था भी की जाएगी। प्रवासी भारतीयों को उत्तराखंड में छुट्टियां बिताने के लिए प्रेरित किया जाएगा और सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगी।
खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां लखनऊ में आज भावुक माहौल के बीच प्रतीक यादव की अंतिम यात्रा निकाली गई। परिवार, समर्थकों और शुभचिंतकों की नम आंखों के बीच उन्हें अंतिम विदाई दी गई। अंतिम विदाई के बाद जो आपको बताते चले, अब शव वैकुंठ धाम पहुंच चुका है। प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार लखनऊ के वैकुंठ धाम पे किया जा रहा है। इस दौरान अंतिम यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए और बड़ी संख्या में समर्थक शव यात्रा में साथ मौजूद हैं। हर तरफ गमगीन माहौल देखने को मिल रहा है। अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ देखी गई। कई बड़े राजनीतिक नेता, गणमान्य लोग भी अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। सभी ने प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। अंतिम यात्रा के दौरान लोगों ने नम आंखों से उन्हें याद किया, श्रद्धा सुमन अर्पित की है। पूरे क्षेत्र में शोक की लहर देखी जा रही है और समर्थकों के बीच गहरा दुख देखा जा रहा है। फिलहाल भैंसाकुंड यानी कि वैकुंठ धाम पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जारी है। बहुत ही दुखद क्षण है। पूज्य प्रतीक यादव जी को ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे और पूरे परिवार को सहनी पीड़ा को सहने की ताकत। अपर्णा यादव जी और बच्चों के साथ, परिवार के साथ भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि घड़ी में परिवार को इतना बड़ा संकट का सामना करना पड़ रहा है और भगवान प्रतीक यादव जी को अपने श्री चरणों में स्थान दें, यही समय कहेंगे और इसके अलावा बहुत अच्छे इंसान थे और अपर्णा पे तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनको, परिवार को पहले तो तसल्ली दें, उसको इतनी वो राहत दें कि वो इस दुख को सहने की क्षमता अपने अंदर ला सकें। इस दुख की घड़ी में उनको क्षमता दे और चूँकि जिस तरह से ठीक आज हमारे बीच में नहीं है। 38 साल की उम्र सर, परिवार के लिए मतलब 2 बच्चे भी पीछे छोड़ गए हैं, बड़ा मुश्किल समय है सर। फिर कह रहा हूँ दुखद घटना है, ईश्वर से ही प्रार्थना करेंगे। आप कैसे याद करते हैं प्रतीक यादव को? कोई आपसे मेल मुलाकात कभी से? प्रतीक से हमारी मुलाकात है। इस बात से मैं उन्हें श्रद्धांजलि देने आया हूँ। बस प्रार्थना है कि भगवान अपना स्वरूप सर कोई मुलाकात? तो सीधा रुख करेंगे जो फुल लाइन पर हमारे साथ अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही? अखिलेश यादव भी पहुंच गए हैं। बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरीके से प्रतीक यादव के अंतिम दर्शन के लिए तमाम बड़ी संख्या में जो तमाम उनके जो समर्थक हैं, उनके कल देर रात से ही आवास पर आना उनका शुरू हो गया था। आज की अगर बात करें तो उनका पार्थिव शरीर उनके आवास से निकलकर भैंसाकुंड पर यहाँ पर पहुंचा है, जिसमें उनके परिवार के लोग जो है कहीं न कहीं शामिल है। अखिलेश यादव की बात करें, शिवपाल यादव की बात करें, ये तमाम ऐसे जो लोग हैं वो कहीं न कहीं जो है आज इस पूरे जो है अंतिम यात्रा में यहाँ पर उनके शामिल हुए और कुछ ही देर बाद जो पार्थिव शरीर से अंतिम क्रिया की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं थोड़ी देर बाद कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगी। और आप अगर देखें यहाँ पर जो है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मंत्री दया शंकर की बात करें, या फिर कह सकते हैं कि यूपी के तमाम जो मंत्री हैं वो कल देर शाम से उनके आवास पर कहीं ना कहीं उनके आना शुरू हुआ। अब जो अंतिम क्रिया की जो काम है वो कहीं ना कहीं वो शुरू हो चुका है। यहाँ पर उनका जो है पार्थिव शरीर लाया गया है भैंसाकुंड में और थोड़ी ही देर बाद जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बड़ी संख्या में आप अगर देखें तो भैंसाकुंड में तमाम जो उनके समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल, जो जानकारी मिल रही है, अखिलेश यादव मुखाग्नि देंगे। बिल्कुल, उनके परिवार में आप अगर देखें जो है आदित्य यादव की बात करें या फिर अखिलेश यादव की बात करें, वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जो है कहीं थोड़ी देर बाद कहीं ना कहीं उनको जो है उनको बिल्कुल ठीक है, आप नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ शव यात्रा यानी कि प्रतीक यादव की अंतिम सफ़र पर जब निकले थे वो तस्वीरें हैं और अब वैकुंठ धाम पहुँच चुकी है और अब अंतिम क्रिया के लिए जो प्रक्रिया होती है वो शुरू हो चुकी है।
तो 38 साल की उम्र में यूं चले जाना सभी के लिए स्तब्ध है और बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम आप देख पा रहे होंगे। जिधर भी आप नजर डालेंगे हर कोई नम आंखों से प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि दे रहा है और उन्हें अंतिम विदाई दे रहा है। और बात करूं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी पहुंचे हुए थे। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान को भी आप देख रहे हैं, सपा सांसद है धर्मेंद्र यादव भी पहुंचे हुए हैं। सपा का पूरा कुनबा इस समय यहाँ मौजूद है, क्योंकि इस समय समाजवादी पार्टी और यादव परिवार के लिए बहुत बड़ी दुख की घड़ी है और इस दुख की घड़ी में सभी एकजुट नजर आ रहे हैं। तो अपर्णा यादव के साथ पूरा परिवार खड़ा है, कंधे से कंधा मिलाए हुए। और इससे पहले आपने देखा था घर पर डिंपल यादव पहुंची हुई थी, शिवपाल सिंह यादव पहुंचे हुए थे और हर कोई अंतिम विदाई के लिए, अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हुए थे। और अखिलेश यादव नहीं पहुंचे थे, इससे पहले ही कयास लगाए जाने शुरू हो गए थे कि अखिलेश यादव सीधे बैकुंठ धाम पहुंचेंगे और अखिलेश यादव भी बैकुंठ धाम पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा अंतिम परिक्रिया का जो क्रिया की परिक्रिया है वो अब शुरू हो चुकी है। और जो जानकारी मिल रही है, बड़ी तादाद में लोगों की इस समय मौजूदगी है वहां पर और अपर्णा यादव भी पहुंची हुई हैं, उनके साथ उनकी दोनों बेटियां भी बैकुंठ धाम में पहुंची हैं। शिवपाल सिंह यादव जो कि घर के सबसे बड़े व्यक्ति हैं, उनके दुख का आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अपने सामने चाचा के सामने बेटे का जाना वो बहुत बड़ा दुख होता है। उसे कोई भी जहाँ शब्दों में बयान नहीं कर सकता है। इससे पहले जहां आपने देखा था लगातार शिवपाल सिंह यादव डटे हुए नजर आ रहे थे, वो कल भी पहुंचे हुए थे, आज भी सुबह शिवपाल सिंह यादव पहुंच गए थे और इस पूरी परिक्रिया में शिवपाल सिंह यादव खड़े हुए नजर आ रहे हैं। परिवार की मुखिया की तरह वो हर एक चीज पे मौके पर मौजूद नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा बड़ा जो संख्या है वो बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। इस समय हर कोई नम आंखों से प्रतीक यादव को अंतिम विदाई दे रहे हैं। तो 38 साल की उम्र में यूं अलविदा कह देना, ये जो मूवमेंट है वो उसको लेकर कोई भी तैयार नजर नहीं आ रहा। और खबरों पे आगे पढ़ेंगे। हमीरपुर से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ बिवाड़ थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए एक युवक की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी है। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया और जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। जानकारी के मुताबिक अपराधियों के हौसले बुलंद है कि उन्होंने युवक को संभलने तक का मौका नहीं दिया। बदमाशों ने बेहद करीब से युवक के सीने में गोली दाग दी। गोली लगते ही युवक लहूलुहान हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। वारदात के बाद हमलावर हथियार लहराते हुए बड़ी आसानी से रफ्फू चक्कर हो गए। कल दिनांक 13/5/2026 को रात करीब 11:30 बजे थाना बिहार पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम छानी बुजुर्ग के पास एक अज्ञात व्यक्ति को अज्ञात वाहन के द्वारा टक्कर मार दी गई है। सूचना पर थाना विभाग पुलिस के द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को सीएचसी छानी ले जाया गया, जहां डॉक्टर के द्वारा घायल व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टर के द्वारा निरीक्षण के दौरान मृतक के बाएं सीने पर गोली लगने की पुष्टि की गई है। जांच से भी घटनास्थल पर गोली चलने की पुष्टि हुई है। अज्ञात मृतक व्यक्ति की शिनाख्त सचिन पुत्र सुकरण सिंह निवासी पाटनपुर, उम्र 26 वर्ष के रूप में हुई है। मृतक सचिन के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया है एवं उच्च अधिकारीगणों द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं प्राप्त तहरीर के अनुसार नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रकरण में अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बुधवार को आए तेज आंधी तूफान और बारिश ने भारी तबाही लाई है। तेज हवाओं के कारण पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए। आपको बताते चले, आंधी पानी की चपेट में आने से अलग अलग जिलों में 96 लोगों की मौत हो गई है और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सबसे ज्यादा वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर मंडल में लोगों की जान गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मकान और टीन शेड उड़ गए।
वहीं फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। ये बरेली की तस्वीरें देखिए और उसके अलावा भदोही में भी तेज आंधी का कहर देखने को मिला। अमरोहा में मौसम बदला बदला नजर आया। उन्नाव में भी आंधी तूफान का तांडव आप देख पा रहे होंगे। शाहजहांपुर में भी ओलावृष्टि हुई है, जो आप देख पा रहे होंगे। उन्नाव में आंधी तूफान के चलते खड़ा पेड़ गिर जाता है और वो पूरी गाड़ी चकनाचूर हो जाती है। यूपी में आंधी तूफान से 96 लोगों की मौत। बरेली की वो तस्वीर देखिए जहां कुदरत का ऐसा खौफनाक मंजर देखने को मिला, जहां व्यक्ति ही हवा में उड़ता हुआ नजर आ रहा है। तेज बारिश और धूल भरी आंधी के कारण सड़कों पर आवाजाही प्रभावित हो गई। कई जगह पेड़ गिरने से यातायात बाधित हो गया। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उन्नाव में आंधी तूफान का तांडव ऐसा देखने को मिला कि खड़ा पेड़ गिर जाता है और पूरी कार चकनाचूर हो जाती है, जहां पीछे से पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। मरने वालों में भदोही से 18, मिर्जापुर में 15, प्रयागराज में 17, जबकि प्रतापगढ़ और बरेली में 4 मौतें हुई हैं। इसी प्रकार फतेहपुर में 10, उन्नाव, बदायूं में 6 मौतें हुई हैं। सीतापुर, रायबरेली, चंदौली, कानपुर देहात, हरदोई और संभल में 2 मौतें हुई, जबकि कौशाम्बी, शाहजहांपुर, सोनभद्र और लखीमपुर खीरी में भी कई लोगों की जानें गई हैं। बताते चले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है और अधिकारियों को तत्काल राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जनहानि, पशुहानि से प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन लगातार हालात पर निगरानी बनाए हुआ और लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। तो आंधी तूफान ने कहर बरपाया हुआ नजर आ रही है। तस्वीरें देखिए, बरेली की तस्वीर, ऐसा कुदरत का कहर आप देखिए कि व्यक्ति ही हवा में उड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसके अलावा भदोही में तेज आंधी का कहर देखने को मिला। उन्नाव में भी ये तस्वीरें भयावह है। शाहजहांपुर में ओलावृष्टि, अमरोहा में भी मौसम पूरी तरह से करवट लेता हुआ नजर आया। आप देख पा रहे होंगे लोग आंधी के चलते जहां जो पा रहा है वो अपने आप को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने में कवायद करता हुआ नजर आ रहा है। तो धूल भरी आंधी का कहर साफ देखने को मिल रहा है। 90 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है अब तक। तो कुदरत का कहर साफ तौर पर देखने को मिला। तो मनीष पालीवाल का सीधा रुख करेंगे। मनीष, कुदरत का ऐसा कहर जो कि कई लोगों की जान ले गया। वो मौसम का कहर था, कुदरत का कहर था, उससे नाम रहा पूरे उत्तर प्रदेश में। बात करें तो तमाम जिलों में आंधी पानी की वजह से 96 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। और इससे जो आंधी तूफान है उसका कुछ वीडियो भी सामने आया है जो तमाम सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिस तरह से आंधी में लोग उड़ गए हैं, तमाम जगह पेड़ गिरे हैं, वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं, लोगों की जान जा चुकी है। बात करें तो प्रयागराज, भदोही, ये सब ऐसे जिले हैं जहाँ पर 15-17 लोगों की एक जिले में जान गई है। और प्रयागराज की बात करें तो वहाँ पर एक परिवार माँ और बेटी दोनों एक साथ जा रहे थे, डॉक्टर जब दवा लेके आ रहे थे, दोनों के ऊपर पेड़ गिरा जिससे उनकी जान चली। इसी तरह की घटनाएं अलग अलग जिलों में देखने को मिली है। तो जो बुधवार का दिन था वो तेज आंधी पानी की वजह से जो तूफान आया उसी तरह तमाम लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। और लगातार बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले का भी संज्ञान ले लिया है। अधिकारियों को क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? देखिए, मुख्यमंत्री ने इस घटना का संज्ञान कर ही ले दिया था। उस तरह से निर्देश दिया गया था कि जितने भी लोग आकस्मिक जो आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, इससे जितने भी लोग घायल हुए हैं उनका समुचित इलाज कराया जाए, बेहतर इलाज कराया जाए। साथ ही साथ जो मृतक है उनके लिए जो सरकारी को मुआवजा दिया जाता है उसकी बात नहीं, उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही साथ जो नुकसान हुआ है, जहाँ पर पेड़ गिरे या सड़कें क्षतिग्रस्त हुई है, जिसके मकान गिरे हैं, उनको भी क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी सरकार की तरफ से। और जो तमाम लोग घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, उन्हें अधिकारियों को निर्देश दिया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से कि वो अस्पतालों में जाए, उनको देखें, उनका हालचाल जाने और उनकी बेहतर इलाज की व्यवस्था करें, जिससे वो प्राकृतिक आपदा
संख्या में जो भी लोग घायल हुए हैं उनका बेहतर इलाज हो सके। बिल्कुल, आंधी का ऐसा तांडव तो आपने बहुत समय पहले ही देखा होगा, जहां व्यक्ति ही हवा में उड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो बरेली से तस्वीरें आई और शाहजहांपुर से तस्वीरें आई, जो तस्वीरें आई वो वाकई भयावह थी। बिल्कुल, जो बरेली की तस्वीर थी जिसमें एक तरफ जो टीम शेड है उसका जो सिस्टम बना रहता है, जो जिस पर वो शेड सीधा रहता है, वो लोहे के जो एंगल से उस सब के साथ वो आदमी हवा में उड़ा है और कई मीटर ऊपर हवा में उड़ा। उसके बाद वो हवा में गोते लगाते हुए गया, उसके बाद जमीन में गया, घायल हो गए, खोज नहीं आई है। और ये जो वीडियो ये सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है और ये इस तरह का वीडियो है कि जो वीडियो देखने का आदमी यकीन नहीं कर पाए कि ये रियल वीडियो है। असली आंधी आई उसमें इस तरह से तीन चीज उड़ा और आदमी हवा में उड़ के चला गया तीन चीज के साथ। तमाम लोग इस वीडियो को लेकर चर्चा कर रहे थे कि ये AI से बनाया हुआ वीडियो है, लेकिन ये बरेली का वीडियो है और इसमें जो घायल व्यक्ति है वो भी सामने आया। उसने अपनी बात करके उसने बताया कि वो किस तरह से जब बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले का संज्ञान ले लिया। उसके अलावा अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। ठीक है, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। तो बताते चले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल अधिकारियों को मौके पर जाकर तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश दे दिए हैं। इसके अलावा जो आंधी बारिश का सितम देखने को मिला, जिसके बाद भयावह स्थिति